लोग कहते हैं कि हीलिंग ने मेरी लाइफ बदल दी। सच, हीलिंग ने मुझे कंप्लीट किया, लेकिन पावरफुल माइंडसेट ने मेरी रियलिटी बदली। एक वक्त था जब मुझे लगता था अगर मैं खुद को और हील कर लूं और शैडो वर्क कर लूं और अपने ट्रॉमास रिलीज कर दूं तो मनी ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हीलिंग और वेल्थ एक ही चीज नहीं है। हीलिंग का पर्पस है तुम्हारे नर्वस सिस्टम को सेफ फील करवाना, और माइंडसेट का पर्पस है तुम्हारे फ्यूचर को इंटेंशनली क्रिएट करना। हीलिंग ने मुझे गिल्ट से बाहर निकाला, माइंडसेट ने मुझे एक्शन लेना सिखाया। हीलिंग ने मुझे सेल्फ लव सिखाया और सिस्टम ने मुझे कंसिस्टेंसी दी। हीलिंग ने मुझे प्रेजेंट में रहना सिखाया और स्ट्रेटेजी ने मुझे फ्यूचर बिल्ड करना सिखाया। और तब मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ आई कि रियल सोवेनिटी का मतलब सिर्फ फेमिनिन एनर्जी में रहना नहीं है, और सिर्फ मैस्कुलिन हसल भी नहीं। सोवेनिटी तब आती है जब तुम्हारा फेमिनिन रिसीव कर सकता है और तुम्हारा मैस्कुलिन उस रिसीविंग के लिए स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। एक के बिना दूसरे इनकम्प्लीट हैं। इसीलिए मैं अब मनी को यूनिवर्स का रिवॉर्ड नहीं मानती। मैं मनी को वैल्यू, स्किल, सिस्टम्स और लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी का रिजल्ट मानती हूँ। और हाँ, मैं हीलिंग को रिजेक्ट भी नहीं करती, क्योंकि बिना हीलिंग के हम अक्सर अपने पुराने मनी स्क्रिप्ट्स के अकॉर्डिंग ही डिसीजंस लेते रहते हैं, बिना नोटिस किए। लेकिन बिना स्ट्रक्चर के हीलिंग सिर्फ अवेयरनेस बनकर रह जाती है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। इसलिए हीलिंग मेड मी होल, माइंडसेट मेड मी पावरफुल, और स्ट्रक्चर उस पावर को सस्टेनेबल बनाता है। ये सिर्फ मनी की सीरीज नहीं थी, ये अपनी लाइफ का CEO बनने की सीरीज थी। Because self-sovereignty isn't about waiting for life to change. It's about becoming the person who changes it. Thank you for being the part of this journey.